वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं, और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि 16 जून 2025 से स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे से आरती दीदी की सानिध्य में मंत्र विज्ञान के 7 दिवसीय ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं। कल हमारा पहला दिन था, आज दूसरा दिन। आप सभी का जो कल सहयोग मिला और उसके बाद जो आप लोगों ने अनुभव दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती दीदी के सानिध्य में बातचीत के दौरान कल चौपाल में लगभग 1 डेढ़ घंटे की चौपाल चलते हुए कई सारे परिवारों के नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई, किसी के फोन कॉल्स आते रहे, तो उनको उनकी पूरी कक्षाएं नहीं मिल पाई। उसमें कुछ कभी नेटवर्क के इशू की वजह से तो रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, तो दीदी ने पूर्ण रूप से सहमति जता दी है कि आप सभी को रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। तो उसके लिए आप सभी को एक लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया जाएगा ग्रुप का, चौपाल का वैदिक मंत्र का जो ग्रुप है सीखने का, उस नाम से ग्रुप बन जाएगा। आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, कोई नमस्ते नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक काम करना है, आप अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। आपकी ईमेल आईडी पे कॉल रिकॉर्डिंग आपकी चली जाएगी, लेकिन उन्हीं लोगों की जाएगी जो चौपाल में जुड़े हुए हैं। लिंक यहीं शेयर किया जाएगा ग्रुप का, और हर दिन लिंक बदल दूंगा। अगर आज मैंने ग्रुप का लिंक डाला है, कल उस लिंक से आप सोचे कि किसी और को जुड़ जाएगा, नहीं, वो नहीं जुड़ेगा। वो लिंक मतलब अभी चौपाल में जब डालूंगा, डालने के बाद उस लिंक में आप जुड़ जाते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे एक बार क्लिक कर देना है, आप व्हाट्सएप पे जाके आप लिंक को क्लिक करेंगे, जुड़ जाएंगे। उसके बाद उस लिंक से आप दोबारा नहीं जुड़ सकते, या किसी को शेयर भी कर दिए तो आप कोई कोई जुड़ ही नहीं सकता। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि, और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इसके लिए उन्होंने हमें मतलब शब्द नहीं है। और आज समय का सदुपयोग करते सबसे पहले आप सभी की ओर से दीदी को हार्दिक अभिनंदन। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में हार्दिक स्वागत है दीदी। आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। सभी को प्रणाम। आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सब खुश रहे, सब स्वस्थ समृद्ध रहें। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, है ना। आपको एक ऐसा मंत्र भी हम देंगे आगे चल के जो हमारे देश के लिए होगा। जैसे हम अपने लिए मंत्र करते हैं, अपने परिवारजनों के लिए करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं, एक मंत्र हम देंगे जो आप अपने देश को याद करके करेंगे, ताकि हमारे देश में प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, हमारे देश की रक्षा हो। ठीक है। कल कई लोगों ने कहा था कि रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए, सॉरी नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई, ज्वाइन नहीं कर पाए, ऑफिस से देर से आए। आज 287 280 भैया शुरू करें। जी दीदी, एक बच्चों की कहानी सुनाते हुए शुरू कर दीजिए। बच्चों की बच्चे कहानी, कहानी सुनने अच्छा। को तैयार हैं, मंत्रों की कोई कहानी सुन हाँ, लीजिए। जब तो दो चार चलो, 5 मिनट और दो चार बच्चे भागते भागते आ जाएंगे। ठीक है, कहानी सुनाते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है, मैं अपलोड करूंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। हाँ, उसको देख लेना, लाइक कर देना, पर आपको पहले सुना देती हूँ। ठीक है, पहले सुना देती हूँ। पहले भैया हम ना गुरु को प्रणाम कर लेते, गुरु को याद कर लेते, फिर कहानी सुनाती हूँ। जी जी। सब आंखें बंद करें, सीधे बैठे, कमर सीधी। जब हमारी कमर सीधी नहीं होती तो हमारी एनर्जी ऊपर तक आ नहीं पाती। भगवान की जो एनर्जी आती है ना, वो भी नहीं आ पाती, हम तक पहुंच नहीं पाती। कमर सीधी, मन सहज, सरल, प्रभु के चरणों में।
अपने अपने गुरुओं को याद करेंगे। जब तक हमें अपने गुरुओं का मार्गदर्शन नहीं मिलता, गुरुओं का संरक्षण नहीं मिलता, गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता, हम जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही गुरु का मिल जाता है ना आशीष, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, हमारी सुरक्षा होती है। तो हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सबसे पहले गुरु को याद करेंगे। गणपति जी को याद करने से पहले भी हम अपने गुरु को याद करते हैं। ओ ओ ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुओं का आशीष को अपने दोनों हाथों में लेते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे और अपनी आंखों में रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आज की कहानी, मैं कहानियां बहुत अच्छी सुनाती हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सुने। एक बच्चा जो अपनी माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा कितना महीना रहता है, 9 या 10 महीना, है ना। अच्छा मतलब स्वस्थ बच्चा हुआ तो 10 महीने का रहता है। एक माता थी, उनके गर्भ में बच्चा रहा 12 महीने। 12 महीने तक बच्चा उनके पेट में रहा। 12 महीने के बाद उसने जन्म लिया। 12 महीने के बाद उसने जब जन्म लिया तो उसके माता पिता ने देखा उसके सारे दांत थे। बच्चा 10 महीने में जन्म होता है, 10 महीने के बाद दांत निकलते हैं, 6 से 10 महीने के बीच। पर उस बच्चे के मुख में दांत थे, तो थोड़ा अलग सा बच्चा था। और जब पहला शब्द वो बोला, बच्चे क्या बोलते हैं, या तो माँ बोलते हैं, पहला शब्द उनके मुख से माँ ही निकलता है। कुछ बच्चे होते हैं जो पापा बोलते हैं, पा बोलते हैं, ऐसे करके। उस बच्चे ने सबसे पहला शब्द बोला राम। क्योंकि उसने सबसे पहला शब्द बोला था राम, तो उसका नाम रखा गया राम बोला। राम बोला, उसका नाम हमारे देश में ऐसे ही रख देते हैं ना, उसका नाम रख दिया राम बोला। उसके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उसकी माता की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में था वो इंसिडेंट हुआ था, वो उत्तर प्रदेश में जन्मा था वो बच्चा। जब कुछ ही दिनों में उसकी माता की मृत्यु हो गई तो उसके पिता कुछ अंधविश्वास के चलते उस बच्चे को अपनी दासी को दे दिया। ऐसा होता है ना कि इसकी वजह से कहीं मेरी पत्नी का ना मृत्यु, ऐसा कुछ सोच के कुछ अपनी दासी को दे दिया। उसकी दासी ने उस बच्चे को पाला, उसकी मेड जो थी उसने उस बच्चे को पाला। अब जो बच्चा 5 साल का हुआ, जब वो राम बोला, 5 साल का हुआ, उसकी दासी की भी मृत्यु हो गई। अब जब उसकी दासी की मृत्यु हो गई ना, वहां एक गुरु थे, संत नरहरि दास। गुरु ने उस बच्चे को अपना लिया, गुरु ने उस बच्चे को रखा। गुरु जब बच्चे को रख लेते हैं तो सबसे पहला उनका उपनयन संस्कार कराते हैं, जनेऊ संस्कार कराते हैं। उसका जनेऊ संस्कार करवाया, उसका नाम बदलाया, नाम बदला, और उसका नाम पड़ा तुलसी।
जो रामचरितमानस लिखे हैं ना संत तुलसीदास, ये उनकी कहानी है। उनका नाम, ओरिजिनल नाम था राम बोल, तो उनके गुरु ने उनका नाम रखा तुलसी, तुलसीदास। ठीक है। तो गुरु के साथ रह के वो सीखते रहे रामचरितमानस। रामचरितमानस तो उन्होंने लिखा था, रामायण की कथाएं सुनते रहे, वो सुनाते रहे। उनका बचपन वैसे ही कटा, वहीं पे पढ़ाई करी, फिर आगे और संस्कृत की पढ़ाई करी और सारी पढ़ाई करी बनारस से। फिर वो गृहस्थ आश्रम में आए, शादी करी, विवाह किया। बहुत खूबसूरत सी उनकी पत्नी थी, बहुत सुंदर सी पत्नी थी, और अपने पत्नी से वो बहुत प्रेम करते थे। अपनी पत्नी से वो बहुत प्रेम करते थे। एक दिन जब काम से वो लौटे, शाम को लौटे, संध्या समय पे घर आए, देखा पत्नी घर पे नहीं थी। जब पत्नी घर पे नहीं थी तो वो उतावले हो गए कि पत्नी बिना बताए कैसे चली गई। और एक रात्रि वो अपने पत्नी के बिना रह ना पाए। वो संत जिसने रामचरितमानस की रचना की थी, वो एक रात्रि बिना पत्नी के रह नहीं पाए। पत्नी के प्रेम में अंधे वो पत्नी के घर चल दी। पत्नी गई थी कहाँ, अपने मायके। पर भीषण बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। ऐसा था नहीं कि कोई जा सके, लेकिन वो नहीं रुक पाए, और भीषण बारिश में वो निकल गई अपनी पत्नी के मायके। रास्ते में नदी पड़ा, एक नदी पड़ा जहाँ पे बाढ़ आई थी। रात्रि का समय और बाढ़, तो नाव तो मिलने से रहा। वो तैरते हुए नदी पार कर ली। अपने पत्नी के प्रेम में अंधे तुलसी तैरते हुए इतनी भीषण बाढ़ में नदी पार कर ली। और जब वो वहां पे पहुंचे, सोचा कि रात्रि का समय है, किसी को क्या जगाना। उनकी पत्नी का कमरा ऊपर था, तो देखा एक रस्सी लटक रहा है। रस्सी को पकड़ के वो ऊपर चढ़ गए। तो पत्नी उनको देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे आ गई, कहाँ से आ गई इतनी रात्रि में। तो कहा ऊपर कैसे आए। तो कहा रस्सी लटक रहा था, मैं उसको पकड़ के आ गया। तो पत्नी ने जब नीचे देखा, वो इतना मोटा सा बड़ा सा सांप था। इतने अंध थे पत्नी के प्रेम में कि सांप को रस्सी समझ बैठे। वो जो गुरु के आश्रम में रहा, पढ़ा, वो बच्चा जो इतना होशियार था जन्म से ही, जिसने राम बोला था, लेकिन पत्नी के मुंह में अंध होके रस्सी को सांप समझ के ऊपर चढ़ा। तो पत्नी को, हम हम साधारण होते तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, मेरे पति तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि आपको जो लज्जा नहीं आई कि पत्नी के पीछे इतने भीषण बारिश में, बाढ़ में, नदी पार करके सांप को रस्सी समझ के आप पत्नी के पास चले आए। ये प्रेम नहीं है आपका, ये मोह है। मोह में आप अंधे होके आए हो। ये जो आप अंधे होके मेरे पीछे आए हो ना, इसका 1%, 10% अगर आप प्रभु को पाने में लगा देते, तो अब तक तो आपको राम मिल जाते। पत्नी ने कहा जो प्रेम आप मेरे लिए रखते हो, जो मोह आप मेरे लिए रखते हो, जो माया आप मेरे लिए रखते हो, अगर उसका थोड़ा सा अंश भी आपने राम के लिए रखा होता, प्रभु के लिए रखा होता, तो आज तक आपको राम मिल जाते। ये बात तुलसी के दिल में चुप गई, कि सोचा कि अच्छा, इतना प्रेम मैं भगवान को करूँ तो भगवान मिल जाएंगे। और उसी समय उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग करके संन्यास धर्म अपना लिया। पत्नी का परित्याग कर दिया, वहीं से लौट आए। कहाँ आएंगे लौट के, बनारस आए। और गली गली राम को ढूंढा कि राम मिल जाएंगे, क्योंकि पत्नी ने बोला है तुम्हें राम मिल जाएंगे। राम को ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे। हमको ऐसा लगता है ना कि तुलसी को राम मिल गए। 12 साल वो भटकते रहे। आपको एक और बात बता दूं, उनके समय में एक और कवि हुआ करते थे, नाम याद नहीं आ रहा है, मैं नाम बता दूंगी। बहुत अच्छी उन्होंने काव्य लिखी है। भक्त चरितावली, भक्तों के विषय में लिखा है। तो उसमें उन्होंने तुलसी को लिखा है कि वाल्मीकि के अवतार थे। तुलसीदास वाल्मीकि के अवतार थे। तो क्योंकि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था, धीरे धीरे संस्कृत हमारे देश से लुप्त होता गया, तो उन्होंने अवतार लिया था कि लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे। अवधि में लिखा उन्होंने रामचरितमानस। तो वो व्यक्ति बनारस में दर बदर भटकता रहा, राम का नाम जाप करते करते भटकते रहे कि राम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, राम नहीं मिले।
इतना आसान नहीं होता ना। वाल्मीकि को भी जब वो तुलसी बन के आए तो राम मिलने में 12 साल लगे थे, अभी मिले नहीं है। यहाँ तक 12 साल तक वो ढूंढते रहे कि राम कहाँ मिलेंगे। ठीक है। वो क्या करते, रोज सुबह अपने घर से राम को ढूंढने निकलते। तो सुबह सुबह उनके घर के पास एक वृक्ष था, एक पेड़ था, तो वहां पानी देते और फिर निकल पड़ते राम को ढूंढने। राम का नाम जप करते हुए, राम के भजन गाते हुए, राम को याद करते हुए, राम के मंत्र बोलते हुए ढूंढने निकलते। पर सबसे पहले वो वृक्ष में पानी देते, फिर जाते, वृक्ष में पानी देते फिर जाते। एक ऐसा व्यक्ति, भले उसको राम ना मिला हो, जिसने राम का मंत्र जप करा हो, उसमें शक्ति तो आ गई होगी, तपोबल तो आ गई होगी। उस वृक्ष में ना एक प्रेत, वो तुलसी के हाथों जल पाके तृप्त हो गया। वो निकल के आया, बोला बता तुझे क्या चाहिए, मैं दे दूंगा, तुझको जो भी चाहिए ना मैं दे दूंगा। तो तुलसी ने बोला तुम कौन? मैं तो प्रेत हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। नहीं, जो मैं दे सकता हूँ मैं दे दूंगा। तुमने 12 साल तक मुझे पानी दिया है, तुम्हारे तपोबल से मैं भी प्रेत जो योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भक्त को क्या चाहिए? भगवान। तुलसी ने कहा दे सको तो राम दे दो। प्रेत ने कहा मेरे बस की नहीं कि मैं तुम्हें राम दे दूं। हाँ, मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ कि तुम्हें राम कौन दे सकता है, तुम्हें राम तक कौन पहुंचा सकता है ये मुझे पता है, क्योंकि मैं उनसे डरता हूँ। प्रेत है। तो बोला कौन? हनुमान। प्रेत किससे डरते हैं? भूत प्रेत निकट नहीं आवे हनुमान से। प्रेत को इसलिए पता था, वो डरता है ना हनुमान से, कि हनुमान कहाँ मिलेंगे, और जब तुम हनुमान को पकड़ लोगे तो हनुमान तुम्हें राम से मिला देंगे। तो कहा ठीक है, यही सही, राम ना मिले हनुमान सही। तो कहा बताओ हनुमान कहाँ मिलेंगे। उस प्रेत ने कहा जहां कहीं भी राम कथा हो रही होगी, जहां कहीं भी राम कथा हो रही होगी, वहां सबसे पहले आने वाला व्यक्ति हनुमान होगा, और सबसे आखिरी में वही जाएगा। कहीं भी राम कथा हो रही होगी, सबसे पहले वही आएगा और सबसे आखिर में वही जाएगा। तो फिर हनुमान फिर रुक गए। तुलसी जी के देखते हैं कहाँ आएंगे हनुमान। एक जगह राम कथा हो रही थी, वो जाके बैठ गए, पहले से बैठ गए, कथा शुरू होने के कई घंटे पहले बैठ गए। तो देखा सबसे पहले एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया, एक बहुत बूढ़ा सा व्यक्ति, कुष्ठ रोगी आया, कोढ़ की रोगी आया। तो हनुमान जी देखते रहे, वो सबसे पहले आया और वो आखिर में उठ के गया। तो 2-3 दिन लगातार देखा कि यही एक व्यक्ति है जो सबसे पहले आता है और सबसे आखिर में जाता है। ठीक है। तो थोड़ी देर, 2-3 दिन के बाद वो उनके पैर पकड़ लिए, बोले कि आप, मुझे पता है कि आप हनुमान हो, आप मुझे राम से मिला दो। उन्होंने कहा मैं हनुमान कैसे हो सकता हूँ, मैं तो खुद कोढ़ी व्यक्ति हूँ, मैं तो खुद बूढ़ा हूँ। नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि आप ही हनुमान, और आप ही मुझे राम दिला सकते हो, मुझे बताओ राम कहाँ मिलेंगे। तो हनुमान भी उससे काफी प्रसन्न थे, इतने सालों से वो राम का नाम जाप कर रहे थे। तो हनुमान ने कहा ठीक है, मैं राम जी को तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम जाओ। तुलसी बड़े खुश हो गए, राम तो अब मुझसे मिलने आएंगे, तुम जाओ चित्रकूट के घाट पे। ठीक है। तो वो जाके बैठ गए चित्रकूट के घाट पे, कि राम जी मुझसे मिलने आएंगे, ये सोच के बैठे हैं चित्रकूट पे। ऐसा तो नहीं कि अगले दिन राम आ जाए। तो वो बैठे हैं, राम की अपेक्षा कर रहे हैं, अगले दिन फिर से बैठे हैं, फिर से बैठे हैं, और उनके पास ना अब राम आएंगे तो वो देंगे क्या। भगवान को अगर आप पता चले कि भगवान आ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो रखोगे ना उनके लिए। तो उन्होंने क्या रखा? तिलक घिस के रखा था, चंदन घिस के रखा था, तो आएंगे तो भगवान को तिलक करेंगे। वहां पे ना एक दिन दो बच्चे खेल रहे थे, बड़े शोर कर रहे थे, खेल रहे। तो तुलसी के पास आके बोले कि बाबा हमें तिलक कर दो। दो बच्चे आए, दो लड़के, 10-11 साल के, बाबा हमें तिलक कर दो। तो तुलसी ने कहा बेटा जाओ किसी और को बोलो, मैं अभी व्यस्त हूँ। कहा आप तो खाली बैठे हो, व्यस्त कहाँ हो, आप ही लगा दो। नहीं, मैं किसी के इंतजार में हूँ, मैं अभी नहीं लगा सकता। ठीक है। तो कहा किसके इंतजार में हूँ? तो कहा मैं श्री राम के इंतजार में हूँ, मैं श्री राम की अपेक्षा में हूँ, श्री राम की मैं राह देख रहा हूँ। तो बच्चों ने कहा तुम्हारे श्री राम तो बड़े
निर्दयी है, कब से आप राह देख रहे हो और आ ही नहीं रहे। तब तुलसी ने बोला, बेटा ऐसे नहीं बोलो। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। ये बोल तब गाई थी उन्होंने। मतलब जो रामचंद्र है ना, वो सबसे ज्यादा दयालु है। सबसे ज्यादा उनको याद करने से सारे भय से हम मुक्त हो जाते हैं। उनको तुम निर्दयी ना बोलो। फिर देखा कि पीछे तो हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी ने इशारा किया कि जो दो बच्चे तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, यही राम लक्ष्मण है। और तुलसी जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी कि देखो मेरे पास राम लक्ष्मण आए हैं और मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। और रोते 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 फिर उन्होंने राम लक्ष्मण को तिलक करा। चित्रकूट के घाट पे बहुत सारे साधु बैठे थे, बहुत सारे संत बैठे थे। पर राम किसको मिले? जिसने भाव से राम को याद किया, जिसने भरोसा रखा कि राम आएंगे, जिसने राम नाम को मंत्र बना लिया। यहीं तक कहानी, आगे की बाद में सुनाएंगे। हर एक शब्द जिस पे आपको भरोसा है, और अगर अच्छा उसका अच्छा फ्रीक्वेंसी है, उसके वाइब्रेशन अच्छे हैं, तो वो आपको आपके जीवन में मंत्रों की तरह काम करता है। वाल्मीकि भी राम राम बोल के रत्नाकर वाल्मीकि बन गए थे। तुलसी भी पत्नी के पीछे आते आते राम के पीछे आ गए थे, है ना। उन्होंने रचना की थी हनुमान चालीसा की, रामचरितमानस की, जो आज घर घर में परिचित है। मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, कहानी चली। अपने घर में ना एक रामचरितमानस रखिए सभी लोग। अपने घर में एक रामचरितमानस रखिए, कभी कभी पाठ करिए। ऐसा नहीं कि आपको रोज पाठ करना है, बिजी शेड्यूल रहता है, सभी को पता है। कभी कभी पाठ करें, वो आपके घर में आने वाली नेगेटिविटी को दूर करता है। जब भी मैं कंसल्टेंसी देती हूँ ना, मेरे टेबल पे मैंने रखा हुआ है एक बुक, ताकि दूसरों की नेगेटिविटी इफेक्ट ना करे। ठीक है। अब पढ़ाई पे चलते हैं। 368 लोग हो गए भैया। जी दीदी, शुरू करें। चलिए, कॉपी पेन रख लीजिए, सब लोगों ने पानी रख लिया होगा। जी। लाल रंग के कलम से लिखेंगे हम। ठीक है। कल का मैं थोड़ा और बता देती हूँ। जो भी मंत्र आपने कल लिखे थे या आज लिखने वाले हैं, मैं आपको बता सारा दूंगी, दूंगी सब सिखा दूंगी, पढ़ा दूंगी। पर आपको उपयोग 3 मंत्र करना है एक पर्सन के लिए। ठीक है। जैसे गोविंद भैया हैं, तो अपने लिए सिर्फ 3 मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अगर मैंने आपको 40 सिखा दिया, 50 सिखा दिया, तो 50 नहीं करेंगे। अपने लिए 3, सामने वाले के लिए 3, इसके लिए 3, उसके लिए 3 कर सकते। एक शरीर पे, एक मानव शरीर पे 3 मंत्र ही करेंगे। ठीक है। 3 से ज्यादा मंत्र लेने की शक्ति हमारे शरीर में नहीं होती। मान लीजिए 3 मंत्र कर लिया और आपको कहीं दर्द उठा, तो आप एक और मंत्र कर सकते हो, 4 कर सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। जो 3 आप अपने लिए करोगे, अपने बच्चों के लिए अलग कर सकते हो, पति के लिए या पत्नी के लिए अलग कर सकते हो। किसी का कॉल आया, कोई दिक्कत में है, उसके लिए अलग कर सकते हो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो जी। आप खाना खाते हो उसमें आप मंत्र डाल सकते हो, जो आप पानी पीते हो उसमें आप मंत्र डाल सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र दूंगी जो बहुत काम करेगा आपके जीवन में, हमेशा के लिए। मैं एक बार व्हाइट बोर्ड ट्राई करूं भैया? आ, कर लीजिए दीदी, देखते हैं। हाँ। हरकत ना करें बस। हाँ, आज बच्चे देखते समझदार है कि कैसे। आप सब लोग, निशा जी आ गई। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिस भी जहां पे बैठे हो ना, मोबाइल स्क्रीन पे हाथ नहीं लगाएंगे, टच नहीं करेंगे। क्योंकि बिना व्हाइट बोर्ड की आपको दिक्कत होगी।
किसी का डेट ऑफ बर्थ ना, मैं लिख के बताती हूँ। 1 मई 1980 है, मान लीजिए ऐसा है। इसको हम टोटल करेंगे। 1 + 5 + 1 + 9। नहीं हो पाएगा भैया, मैं ना चैट बॉक्स पे जितना होगा उतना कर देती जी जी। हूँ। जैसे अभी तक हमने मंत्र पढ़े ना, जैसे हमने मंत्र पढ़े वैसे नंबर्स भी हमारे लिए मंत्रों की तरह काम करते हैं। कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास? 1 से 9। ठीक है। 1 से 9 मंत्र आप कौन सी बीमारी के लिए, कौन सी समस्या के लिए 1 से 9 मंत्र कर पाएंगे वो बता रही हूँ। सबसे पहले लिखिए आप एक। इसको ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। जब आप इंस्टॉल करेंगे कोशिश करें हिंदी में लिखिए। एक नंबर होता है सूर्य देव का, भगवान सूर्य का। पित्त बढ़ जाए तो, अगर शरीर में पित्त बढ़ जाए तो आप एक का जाप करेंगे। कैसे करेंगे? एक, 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 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। 11 बार। तेज बुखार हो तब भी, तेज बुखार हो, पूरे शरीर में अगर जलन हो रही हो, किसी को मिर्गी हो, किसी को मिर्गी हो, एपिलेप्सी हो, या किसी को दिल की बीमारी हो, किसी को दिल की बीमारी हो, तब भी आप कर सकते हैं। और मानसिक अक्षमता हो, मानसिक अक्षमता, या सिर दर्द हो। इन सब समस्या अगर किसी के जीवन में है तो आप एक का जाप करें, एक को मंत्र बना लें। जैसे मैंने कहा हार्ट डिजीज, दिल के रोगी, तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और जो भी समस्याओं की वजह से दिल की बीमारियां होती है ना, हार्ट डिजीज होती है, उसमें भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में चला आ रहा है, हेरिडिटेरी है, तो अब आप पहले से करके रखें तो आप बचे रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो मंत्र है वो है 2। ये है चंद्रमा का, मून का मंत्र, चंद्रमा का। अगर आपको अत्यधिक नींद आती है, अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, या अनिद्रा की बीमारी है, या नींद नहीं आती,
आलस्य है। आजकल के बच्चे बहुत आलसी हो रहे हैं ना, चंद्रमा की वजह से होता है ऐसा। कफ संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, कफ रिलेटेड कोई भी हो ना, बलगम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। डायरिया या जिसको बोलते हैं दस्त, दस्त लगे आपको। टाइफॉइड या मलेरिया हो। टाइफॉइड या मलेरिया हो। टाइफॉइड जैसे आपको पता है ना, कई दिनों तक उससे उबरने में लग जाता है। आप अगर 2 का जाप करते रहोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। या मानसिक असामान्यताएं हो, मानसिक एबनॉर्मलिटीज होता है ना, जो बच्चे देखने से पता चलते हैं कि शरीर तो तेज हो जाता है पर दिमाग उतना नहीं बढ़ पाता। मानसिक असामान्यताएं, ये सब चंद्र से रिलेटेड है। तो अब अगर 2 नंबर का जाप करोगे तो उसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3। 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में। पथरी, पथरी की समस्या हो। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस किसी को निकलता है तो डॉक्टर उसको निकलवा देते हैं। अगर भगवान ने कुछ भेज के आपको भेजा है ना शरीर में, तो उसका रोल होता ही होता है। पर डॉक्टर निकाल देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो वो निकाल देंगे। आंत की बीमारी, आंत में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो। कुछ आपने देखा होगा, लोग ना बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे बेहोश हो जाते हैं बेहोशी में। जॉन्डिस, किसी को जॉन्डिस हो ना। वर्टिगो बोलते हैं, सिर चक्कर आना, सर चकराना। और तिल्ली के रोग, कल कोई मैसेज में मुझसे पूछ रहा था, तिल्ली के रोग के लिए मंत्र बताएं। तिल्ली के रोग के लिए मंत्र है 3 नंबर। जुपिटर अगर खराब हो, बृहस्पति, तो ये सारे प्रॉब्लम आपके लाइफ में होते हैं। 4 नंबर है, नेक्स्ट है राहु का मंत्र है, राहु। कुष्ठ रोग, लेपर्सी, कुष्ठ रोग।
बैक्टीरिया से अगर कोई बीमारी आपको पकड़ रही है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी बीमारी बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, या वायरस से हो रहा है। सॉरी, जॉन्डिस रिलेटेड कोई भी डिजीज हो। सॉरी, मैं ना जॉन्डिस, आप गलत कर दिया, मैंने किसी से बात की। राहु वाला आप लिखिए, बैक्टीरिया लिखा, वायरस लिखिए। और हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन होता है भ्रम। भ्रम मैं समझाती हूँ क्या होता है। कई लोग ना ऐसे बोलते हैं कि वहां पे कोई खड़ा है, मैंने देखा कोई इधर से गया, जो सच नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है, कुछ लोग ऐसे ही घबरा जाते हैं, मानसिक विचलन। और जहर, कि किसी तरह से जहर अगर शरीर में प्रवेश कर गया है, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, कुछ गलत खा लिया, ठीक है, फूड पॉइजन जिसको बोलते हैं, तो आप ये नंबर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 5। जिनका कम्युनिकेशन स्किल खराब है या अच्छा नहीं है, संवाद कौशल। कुछ लोग बांध के रख पाते हैं ना जब बात करते हैं, अगर आप ऐसा बनना चाहते हो। वोकल कॉर्ड बोलते हैं, जिस की वजह से हम बात कर पाते हैं। गले में एक होता है जिसकी वजह से हम बात कर पाते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आए तो। स्किन की किसी भी तरह की दिक्कत आपको, अगर आपको आ रही है, स्किन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, चर्म रोग, वो व्हाइट पैचेस आ जाते हैं ना, या खुजली होना, वो सब स्किन डिजीज में आता है। और हकलाना, अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, हकला रहे हैं, तो आप 5 नंबर डाला करें। नेक्स्ट है नंबर 6, 6 नंबर, ये है शुक्र का, विनस। आंखों से संबंधित कोई भी तकलीफ है। देखा, मूत्र संबंधित कोई रोग है।
आई एम सॉरी, मैं म्यूट पे थी और मैं, ओके सॉरी। 6 नंबर फिर से लिखा देती हूँ। मैं सोची इतने सारे हैंड रेज क्यों हो रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं क्या। सुशील जी ने किया तो मैंने नोटिस किया, मुझे लगा बाकी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 6 नंबर का फिर से लिखते हैं स्टार्टिंग से। 6 नंबर है शुक्र ग्रह का, शुक्र का, ठीक है। आई ट्रबल, किसी भी तरह की आंखों की तकलीफ है। आप अपने बच्चों को चश्मा पहना रहे हो, दवाई दिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ साथ ये मंत्र करें। प्रश्न ना हम बाद में ले लेंगे, एक दिन हम ना क्वेश्चन आंसर रखेंगे, सबके क्वेश्चंस लेंगे। यूरिनरी डिजीजेस, मूत्र संबंधित रोग, मूत्र संबंधी रोग। जनन अंगों के रोग, जनन अंगों के, डिजीजेस ऑफ जनरेटिव ऑर्गन्स, वो जिसकी वजह से हम माता पिता बन पाते हैं। जनन अंगों के रोग, सेक्स संबंधित बीमारियां, सेक्स रिलेटेड डिजीजेस। लिखा। नेक्स्ट है हमारा 7, नंबर 7। ये है केतु का, केतु का, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, चेचक। कोई ऐसी बीमारी जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है। अज्ञान, जैसे कोरोना आया था ना, पता ही नहीं चल रहा था। अज्ञात बीमारी, अज्ञात बीमारी, आपको नहीं पता चल रहा है क्यों, कैसे हुआ। कृमि, कृमि संबंधित रोग, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं ना, उस रिलेटेड डिजीजेस। ट्यूमर का होना, सांप का काटना, सर्पदंश, सर्पदंश। सांप ने काट लिया तो दवाई देंगे और साथ में ये वाला मंत्र पढ़ लेंगे। अगला जो है वो है 8। ये है शनि देव का, शनि ग्रह का। आपको एक और बात बता दूं, जो भी अभी बीमारियां लिखवाई ना मैंने आपको, अगर वो बीमारियां से कोई ग्रसित है, इसका मतलब ये ग्रह उनका कमजोर है, ठीक है। या तो उसकी दशा महादशा चल रही है, आपको बैड इफेक्ट दे रहा है। अगर अभी किसी को स्किन डिजीज हो रहा है, इसका मतलब पहले नहीं था, अभी शुरू हुआ है, तो बुध का कुछ ना कुछ आपको चल रहा हो। नंबर 8 है शनि का पैरालिसिस, पक्षाघात, थकावट। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी थकावट हो जाती है। पेट दर्द, पसली के दर्द, पसली जानते हैं ना सब लोग, रिप्स बोलते हैं, पसली के दर्द। अगर ये नहीं पता होगा ना पसली क्या होता है, आंत क्या होता है, तो गोविंद भैया बता देंगे सब। और जो आजकल सभी को हो रहा है, अर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन्स।
जॉइंट्स में पेन होना। नेक्स्ट है 9, नंबर 9। ये है मंगल का, मार्स, इंग्लिश में बोलते हैं मार्स। किसी भी तरह की रक्त संबंधित समस्याएं, किसी भी तरह के रक्त संबंधित समस्याएं। ब्लड प्रेशर जो होता है ना, वो रक्त संबंधित समस्या होती है, हाई या लो हो जाना। वीर्य की हानि, वीर्य की हानि। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। पाइल्स, पाइल्स को क्या कहते हैं? अर्श, अर्श रोग बोलते हैं। और है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। सर आपका नाम व्यास मुनि है? आपका नाम व्यास मुनि है? बहुत अच्छा नाम है। ऐसा ही नाम रखा आपके माता पिता ने? बड़ा अच्छा नाम है, सुन के ही अच्छा लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन लिखा आप सबने, कब्ज। ठीक है। अब हमारे जुनेद भाई साहब कहाँ गए? अब जो मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, भैया आप हिंदी टाइप करने लग जाओ। नेक्स्ट। वो है सप्तगंगा। लिखिए इसको, सप्तगंगा। जुनेद भैया गलत लिख लिया, सप्तगंगा। हाँ, पीछे वाला। हाँ, राइट, यही वाला। अब ये कनेक्टेड है स्वर्ग से। हमको लग रहा है गंगा नदी और सारे नदियों से है, स्वर्ग से कनेक्टेड है। कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम जब आप शुरू करते हो, कोई भी शुभ काम आपको करना है, तो उससे पहले आप सप्तगंगा का जाप करो। किसी भी काम का प्रभाव को बढ़ाने के लिए, किसी भी काम के इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। कभी कोई जमीन खरीदते हो ना, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, कभी भी जमीन लिया, उसको शुद्ध करें। पता नहीं उससे पहले वहां क्या हुआ होगा, है ना? कुछ अच्छा हुआ होगा, बुरा हुआ होगा, उसकी एनर्जी रह जाती है वहां पे। भूमि की शुद्धिकरण के लिए।
ठीक है। सप्तगंगा में जैसे शिव पुराण में अलग अलग पुराणों में थोड़ी सी अलग अलग होती है, कभी कभी सरस्वती नदी को लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते। शिव पुराण में लिखा हुआ है गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपन्नी सिंधु सरयू और नर्मदा, इनसे बनता है सप्तगंगे। तो जब आप पानी लोगे हाथ में या किसी लोटे में लोगे, उसमें सप्तगंगा 11 बार बोल के उस पानी को छिड़क दोगे, तो उस जमीन को आप शुद्ध कर लोगे। कोई फाइल बनाई है जहाँ आपका काम का डिटेल्स लिखा है, तो छींटा भर मारना, आप पानी ज्यादा डाल नहीं सकते ना पेपर पे, इस तरह से आप इसका उपयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो मंत्र है वो है पंचामृत। पंचामृत 5 तत्वों, ये कनेक्टेड है 5 तत्वों से। हमारा शरीर कैसे बना है? 5 तत्वों से, है ना? सबको पता होगा, जल आकाश वायु अग्नि पृथ्वी, 5 तत्वों से बना है। तो अगर कोई भी तत्व बिगड़ता है हमारे शरीर में, हम जब जन्म लेते हैं ना 5 तत्वों से होते हैं, जब मर जाते हैं तो 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। कैसे? अग्नि में जला दिए जाते हैं, है ना? वो राख बन के हवा में उड़ जाता है, वायु में हो जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, पृथ्वी में, जल में बहा देते हैं। 5 तत्वों से ही हमारा शरीर जाता है। किसी भी तरह के मानसिक हमले से बचने के लिए आप पंचामृत, बहुत बढ़िया बात है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। कहीं बाहर खाने खाना जाओ, या फिर कई खाना ऐसा होता है ना, जैसे दही और उड़द की दाल को, राजीव दीक्षित भैया की आपने स्पीच सुना होगा, साथ में नहीं खाई जाती, है ना? दही और उड़द की दाल एंटी फूड है, अलग अलग खानी चाहिए, एक साथ नहीं खाई जाती। दूध में नमक नहीं डाला जाता, ये सब है ना, जैसे दही भल्ले राइट, तो वो फूड पॉइजनिंग कर देता है। ऐसे फूड पॉइजनिंग से ठीक करने के लिए आप पंचामृत का जाप करें। या तो बाहर भी खाना खा रहे हो, तब भी उसमें वो जाप करके खाएं। शरीर में, यहां तक लिख लिया। शरीर में वात पित्त और कफ, तीनों को बैलेंस करने के लिए, शरीर में वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए। अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, तो दवाई का इफेक्ट को बढ़ाने के लिए, दवाई के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हाँ, पंचामृत बनता है दूध दही शहद शक्कर और घी से।
लिखा। नेक्स्ट मंत्र है सप्त चिरंजीवी। सप्त चिरंजीवी। वो सपेरा वाला सब भैया, जुनेद भैया, सपेरा वाला सब। लॉन्ग लाइफ। दीर्घायु जीवन के लिए, हाँ अब ठीक है, सब चिरंजीवी अब ठीक है। दीर्घायु जीवन के लिए, निरोग शरीर के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए, निरोग शरीर के लिए। क्रोनिक डिजीज, जो लंबी समय से बीमारी चलती आ रही है उसके लिए। घर में जितने बुजुर्ग है ना, जितने बड़े उम्र के लोग हैं, 60 65 से ज्यादा हो गए, अब धीरे धीरे क्या होता है, शरीर ना कमजोर होते होने लगता है ना, बीमारियां आने लगती है, फिर हील नहीं कर पाता शरीर खुद को, तो उनपे सब चिरंजीवी डाल दिया करे। तो जब तक जीवन रहेगा स्वस्थ रहेंगे, थोड़ा बेहतर रहेंगे। तो क्रिएट विल पावर, इच्छा शक्ति जगाने के लिए, इच्छा शक्ति को जगाने के लिए। नेक्स्ट मंत्र है सप्तऋषि। शिक्षा के लिए, एजुकेशन, जो स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई होती है ना, उसके लिए डाल सकते हैं। जो मैं सिखा रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है ना? अगर ऐसी ज्ञान पाना है तो अपने ऊपर सप्तऋषि डालें, ज्ञान के लिए भी। थैंक यू सो मच। तुरंत सबका रिस्पॉन्स आ जाता है, ज्ञान पाने के लिए भी। थैंक यू। विजडम, बुद्धिमत्ता। मोरल वैल्यू, दिशा निर्देश। जो आजकल के बच्चे ना दिशा भटक रहे हैं ना, गलत राह पे चले जाते हैं, उन पे डाला करिए। आध्यात्मिक खोज, अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, आध्यात्मिक जगत में अच्छा करना है, अपने मन में आध्यात्मिक भाव बढ़ाने हैं,
आत्मा को थोड़ा उच्च स्तर पे ले जाना है। ठीक है। आत्मा को अगर उच्च स्तर पे ले जाना है तो आप सप्तऋषि मंत्र का जाप कर सकते हैं। सप्तऋषियों में से वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज होते हैं। जिन लोगों को अपना गोत्र नहीं पता, जिनको भी अपना गोत्र नहीं पता, वो अपने को कश्यप गोत्र मान सकते हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि के ही हम सारे संतान हैं। ठीक है। सारे देव, मानव, राक्षस सब कश्यप ऋषि की संतान है। नाग, बाघ, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो सब। अपने बच्चों पे ना सप्तऋषि डाला करे, स्पेशली जो टीनेजर्स 13 साल के बाद ना बच्चे बिगड़ जाते हैं। 13 से 21 22 साल तक यही समय होता है बच्चों का बिगड़ने का ज्यादातर। तो तब सप्तऋषि डाला करे उन पे। पहले से कर लिया करे, 13 साल के पहुंचने से पहले कर लिया करे, तो बच्चे इधर उधर राह पे नहीं भटकेंगे, दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। नेक्स्ट मंत्र है पंचकन्या। नहीं, ଯଦି ଖାଇବୁ ଖା। ଖାଲି ତ ନେ ଘରେ ଅଛି। ବଡ ବଡ ମା ଦେଇ ହଁ ଚନା ହେଇଗଲା ଟିକେ ରଖିଦେବୁ ଚାମଚ ଭାଇ ଲାଗି, ନହେଲେ ବାକିଟା ଖାଇଦବୁ। ଚନା ବେଲେ ଖାଏ, ବାକିଟା ନାଇଁ ଖାଏ। पंचकन्या अपने रिश्ते में वफादार बनने के लिए, रिश्ते में वफादार बनने के लिए, अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट नहीं हुआ था कि एक पत्नी ने हनीमून में जाके पति का, उस लड़की की हत्या कर दी, जो न्यूज में इतना चला था कि किस कुछ लोगों के से, वो इतना पता है क्यों हुआ? क्योंकि पति, आदमी करता है तो उतना ज्यादा नहीं होता, औरत किया ना, औरत को हम माँ बोलते हैं, कि दया ज्यादा उसमें होती है, कोमलता उसमें होती है। तो उसने किया, इसलिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है। ऐसी ऐसी परिस्थिति जीवन में ना आए, किसी के जीवन में ना आए। अपने बच्चों को, बेटों को और बेटी को भी, ये पंचकन्या मतलब सिर्फ बेटियों के लिए नहीं है, लड़कों को भी दे सकते हैं, ताकि वो आगे चल के अपने रिश्ते में ना वफादारी निभा सके। हमारा जो जनरेशन था वो तो बिल्कुल सही था। आजकल ऐसा होता है, बहुत सारे होते हैं कि शादी से के बाद, वो तो आप नाम भी नहीं पता, इतने सारे होते हैं। तो हम नहीं चाहते, हम थोड़े से भारतीय संस्कृति के है ना, तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे सही ठीक ठाक रहे, धर्म संगत कार्य करें, समाज अनुकूल कार्य करें। तो बोलोगे तो सुनेंगे नहीं। तो आप उनपे ये मंत्र डाल दिया करो, सप्तऋषि पंचकन्या। इतना बड़ा पुण्य हो जाएगा ना आपका भी, और इतना हेल्प कर दोगे आप अपने बच्चों के अनजाने में। पंचकन्या रिश्ते में वफादार होने के लिए, और अतिरिक्त वैवाहिक संबंध से बचने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचने के लिए। अच्छे संस्कारों का निर्माण के लिए, ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ आप लोगों को, जो सप्तऋषि और पंचकन्या में है। अच्छे संस्कारों का निर्माण करने के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए,
हमारे देश में क्या होता है ना, पति पत्नी में बने ना बने जीवन भर कलेश रहे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, है ना। तो आने वाले जनरेशन में वो थोड़ा देखने को आपको कम मिलेगा। तो वो खुश खुश भी रहे, अच्छे संस्कार में भी रहे, एक दूसरे के साथ वफादार रहे। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए लिखा आपने। पति के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, पति के प्रति, पति के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, कैसी हो कोमल। भैया इतना रखे। जी दीदी। हाँ, मैं आपको एक बार और बताती हूँ। अभी तक तो आपको कोई मंत्र नहीं पता था। मैंने आपको 35 मंत्र बताए, 35 मंत्र बता दिए। अब आप ये नहीं कंफ्यूज होना कि कौन सा करूं। धन के लिए 2-3 हो गए, कुछ बुखार के लिए 2 हो गए, ठीक है, पेन के लिए 2 हो गए। आंखें बंद करना, जो आपकी आंखों के सामने मंत्र आएगा वही करना है। और फिर भी नहीं समझ में आए, फिर भी नहीं समझ में आएगा, आपके 5 चीजें हैं जो आपको चाहिए, 5-6 मंत्र आपको करने का मन है, पर मैंने बोला 3 करना है, तो क्या करेंगे। आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, ओम चैंटिंग करेंगे। ओम चैंटिंग के बाद आपकी आंखों के सामने जो मंत्र आएगा वो ही करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए भैया आप। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे जीरो खर्च चिकित्सा का ज्ञान मंत्र विज्ञान के सानिध्य में जो हमें मिला, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी परिवार जो जुड़ के इस चौपाल की महिमा को और मंत्र विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को जो जाहिर किए, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तीसरी कक्षा में। और आप सभी से विनम्र एक विनती है कि आप सभी अपने जो प्रश्न हैं पहले दिन से, जो भी मन में प्रश्न है वो सारे प्रश्न लिख लीजिए। हर किसी के प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। और एक सूचना, इसकी रिकॉर्डिंग आप सभी को भेज दी जाएगी। जैसे लगभग आज 400 परिवार जुड़े थे, उनमें से कुछ परिवार किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए या नियमित नहीं रह पाए, तो उन्हें रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ग्रुप में जुड़ना होगा। उस ग्रुप का लिंक मुझे अभी डालना था, चैट बॉक्स में नहीं डाल पाया, तो आप 9958148111 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। अभी नहीं, कल सुबह जैसे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपके पास ऑटोमेटिक एक मैसेज जाएगा, ज्वाइन द वैदिक मंत्रा ग्रुप चौपाल। उस ग्रुप में ज्वाइन होते आप अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। 9958148111। चैट बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ। ये नंबर एक ऐसे शख्स का है जिसका नाम है गोविंद भाई। जानते हो भी हमको। जी, जानने का अच्छा। प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, खुद को जानने का प्रयास ही सबसे लंबा सफर होता है। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, समय का सदुपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे बड़ी बात, आज मुझे अपनी नानी और नाना दोनों की याद आई, जो आपने मुझे कहानी सुनाई। मैं नाना की गोद में, नानी की गोद में बचपन में जाके, नाना अखाड़े में हुआ करते थे, अखाड़े पे रहते थे, आम के बगीचे के बीच में अखाड़ा बना हुआ था, वहां रहते थे। तो रात को हम अखाड़े पे, लोग बाकी सारे जो भाई हम होते थे ना, वो जाते थे आम कि कुछ ना कुछ मिलेगा खाने को। मैं जाता था कहानी सुनने, मुझे मिलती थी कहानी, शिव पुराण की, गरुड़ पुराण की, इन सभी पुराणों की कहानी सुनने को मिलती थी। जी। मैं चाहूंगा कि हमारी जो को होस्ट हैं, मोनिका बहन, अपने 2 शब्द रखें।
महेंद्र चाचा जी, सुशील भाई, हेमंत भाई। बाकी आप सभी के विचार रखे जाएंगे। हर किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा। एक दिन मस्ती की चौपाल होगी, मंत्रों की मस्ती की चौपाल। एक और कहानी भी सुनाई जाएगी आप सबको। ये मैंने आधे में खत्म कर दिया, थोड़ा और आगे था, पर मुझे लगा हमारी क्लास लेट हो जाएगी। जी जी। जी मोनिका बहन, चाचा जी, जल्दी जल्दी दो शब्द रखें और समापन की ओर चलें। क्या हुआ, पावर छीनी हुई है? पावर नहीं है भैया जी, 2 दिन से पावर छीन रखी है। ठीक है। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम दीदी। दीदी आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और बहुत सहज रूप से, जैसे ऐसे तो दीदी सच बताऊं तो 5वीं क्लास में भी नहीं लिखने को बोला जाता था, जिसे आप बोलते हो ना लिख लिया, वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि नहीं लिखा तो गर्दन हिलानी पड़ती है, नहीं तो दोबारा रिपीट होता है। मैं क्या करती हूँ, एक बार नहीं लिखा था मैंने ऐसे किया तो दोबारा रिपीट किया। तो दी मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये ऐसे तो बहुत छोटे बच्चे भी इसको नोट कर सकते हैं, बेटे ने भी कल भी नोट किया था, आज इसकी थोड़ी सी सर में दर्द था, इसलिए 1 नंबर का जप कर रहा है कि जैसे आपने बताया, तब से लेके अब तक कह रहा है कि मम्मा मैं 1 नंबर का जप कर रहा हूँ ताकि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। वो है कि पास में अगर बैठते हैं तो असर उसका होता है। सच्ची। तो हो रहा है भी। और आपका दीदी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप आए, अपना जीवन का बहुमूल्य समय और अपना जीवन का सारांश समय दिया, उसके लिए दीदी आपका तहे दिल से धन्यवाद। गोविंद भैया के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है दीदी, यहाँ पे आके हम चुप हो जाते हैं, इनका शुक्रिया अदा कैसे करें पता नहीं। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। दीदी आपने जो वाकई में बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस, आप अपने समित्र परिवार के लिए जो आपने जो समय दिया है, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आज की जो कहानी आपने सुनाई, सच जानो दीदी, ये बचपन में सुना था, लेकिन कुछ धूमिल सा हो गया था कहानी। लेकिन आपने जो बताया, फिर से ये तरोताजा हुआ दिमाग में। ऐसा लगा कि हाँ, ये कहानी मैंने कहीं बचपन में किसी के मुंह से सुना था, ये तो याद नहीं किनके मुंह से सुना था, लेकिन सुना हुआ था और बहुत ही अच्छा लगा। जी जी। आप इसी तरह से हमारे सभी सभी परिवार को आप अपना समय अपने लिए, हम लोगों के लिए देते रहें, बताते रहें, अच्छा लगा, ये लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भैया। हेमंत भैया। वंदे मातरम सभी को। और दीदी का बहुत बहुत आभार कि दीदी ने आकर के, और वाकई में मोनिका दीदी ने, मैं मतलब जो पंचलाइन मैं बोलना चाह रहा था वो मोनिका दीदी ने बोल दिया कि इतनी मैंने आराम से और इतना अच्छा तरीके से लिखा रहे थे ना, कि किसी को मतलब अगर कोई स्लो राइटिंग भी लिख रहा हो या जो भी लिख रहा हो, मुझे तो लगता है लगभग आधा जो है ना, रिपीट करके दो दो बार भी हम लोग आराम से लिख सकते थे। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के बीच आकर के और हम लोग को इतनी अच्छे तरीका से बता रही है कि मतलब किसी को मिस नहीं किया होगा। अगर जिसका नेटवर्क का इशू रहा हो उसी को इशू होगा, अदरवाइज जो शांति से सहज भाव से, क्योंकि मैं तो थोड़ा बहुत छटपटा भी रहा था, इधर उधर का काम भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने पूरा लिखा। तो दीदी का बहुत बहुत आभार कि दीदी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को लिखा। थैंक यू। एक बात समझ में नहीं थैंक आया यू भैया। दीदी, अगर जी। बत, जी दीदी, इसको जाप करना, अंक वाला अंक को, और ये जो पंचाक्षर, ये जो लिखे आए हैं, ये सब को जाप करना, पहले से जाप करके लिखना, या पीला पेपर में उसी तरह से लिख नहीं, करके जाप करना? उसी तरह से जितने मंत्र मैं आपको सिखाऊंगी ना सारे लिखने हैं। आगे चल के कुछ इंग्लिश में सिखाऊंगी, उसको नहीं लिखना है, उसको सीधे आप पढ़ सकते हो। जी इसको जी जी, आपको बस। पहले लिखना पड़ेगा। जी जी, ये भी धन्यवाद। मंत्रों की तरह काम करते हैं। जुनैद अख्तर भाई। जुनैद। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम वंदे सभी मातरम कर्णधारों भैया। को। मैं यही कहना चाहूंगा, दीदी का समझाने का तरीका इतने सहज और सरल तरीके से आपका वीडियो समझाती हैं, ऑन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरे रूम का लाइट ऑफ है इसलिए। अच्छा ठीक श्योर है, है ना, ओके। पकड़ा जाएगा, हाँ सोया हुआ। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दीदी का समझाने का जो तरीका है इतने सरल और
सुचारू रूप से समझाते हैं कि हमें तो लगता है कि एक से दो बार अगर समझाए तो हमें याद ही हो जाता है। याद ही हो जाएगा, मैं यही चाहती हूँ कि याद हो जाए सबको। जी। तो आपका बहुत बहुत आभार है दीदी कि आपने आकर हमें ज्ञान से लाभान्वित किया। हम सभी लाभान्वित हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे जुड़कर। आनंद बहुत भैया, बहुत धन्यवाद। आनंद भैया अगर आप हैं तो माइक अनम्यूट कर लीजिए, हैंड रेस कर लीजिए। आनंद भैया। चलिए, शायद आनंद भैया अभी भी सफर में है। जी। तो आज की चौपाल में 7 दिवसीय मंत्र विज्ञान की कक्षाओं में दूसरी कक्षा समापन की ओर चलते हैं और मिलते हैं कल सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 12 बजे नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान की मीटिंग में, और शाम को 7:30 बजे हमारी जो चौपाल शुरू होगी 7:30 बजे। 8 बजे दीदी आएंगी, उससे पहले जो चौपाल की कुछ जो पहले प्रश्न उत्तर मस्ती रहती थी वो रह जाती है, तो उसके लिए 7:30 बजे ही शुरू हो जाएगी। और साथ के साथ आपको एक सूचना जो बताया कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है 999581 पे, तो आप चौपाल की वैदिक मंत्र समूह में जुड़ जाइएगा, अपनी ईमेल आईडी डालिएगा, वहां से आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी मोनिका बहन, कुछ और कहना है? हैंड रेस कर दी आप। जी भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। दीदी जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने सुना है कि मंत्र चिकित्सा ली जाती है तो उसका कुछ हमें पे करना चाहिए, हाँ, फ्री में मैं हमें निःशुल्क हमें नहीं नहीं लेना करना चाहिए। चाहिए, हाँ जी जी। तो मैं वो कल इससे परसों समझा दूंगी, धीरे धीरे बता दूंगी। एक क्लास में सारा नहीं हो सकता ना। जो आपके रक्त संबंधित है ना, आप अपने भाई बहन को दे सकते हो, पति पत्नी बच्चों को दे सकते हो। उनसे आपका कार्मिक रिलेशन होता है, कर्मों के वो नहीं, थ्रू आप वो आते हैं। दीदी वो नहीं पूछ रही। हाँ, आप ग्रहण हम फ्री में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप ना आपसे भी वो गोविंद भैया को भेज देना, अगर आपका मन करे कुछ देने का, आप गोविंद भैया को दे देना। ठीक है। जी जी हाँ। जी और वो थोड़ा सच, ये बात सच है कि मंत्र ऐसे नहीं ली जाती। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, 11 रुपए भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ज्यादा देना है। ठीक है। और आप किसी को देते भी हो ना, सोच समझ के दे कि कोई उपयोग इसका गलत ना करे। और किसी को करते हो तो 1 रुपया ले ले, कुछ तो ले ले। ठीक है जी। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 12:30 बजे नारी स्वास्थ्य सुरक्षा। और व्यास मुनि जी क्या पानी दिखा रहे हैं भैया? व्यास मुनि जी कुछ दिखा रहे हैं। जी पानी भैया। पी लीजिए, पानी पी लीजिए, जो पानी आपने रखा था उसमें मंत्रों की शक्ति आ गई होगी, वो पानी जी आप पी लीजिए। जी जी, हाँ। धन्यवाद। व्यास मुनि भैया कहाँ गए? हैंड रेस या भैया 400 में ढूंढना बड़ा मुश्किल, 5-5 होस्ट है तब भी ढूंढ लो या करो। हाँ जी। नहीं भैया, हो गया। वो पानी पीने का इशारा कर रहे थे कि सबको अपना अपना पानी पी लीजिए। पानी जो क्या बाएं करना तरफ है? गिलास रखा हुआ पानी। है। जी भैया, अरे हो आप गया। भैया देखिए, इनकी ना इच्छा पढ़ने की, ये किसी रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं। हाँ दीदी, आप इनकी इच्छा शक्ति और उद्देश्य सुन के तो आप हैरान हो जाओगे। अब 2 मिनट अब आपका ले ही लेते हैं। इनकी जी मोनिका कहानी मोनिका दीदी बताएंगी इनके बारे में सही से। मोनिका दीदी, दीदी व्यास आप। मुनि जो है, जुड़ते हुए काफी समय हो गया। ये एक वो महान शख्स है दीदी। इनके पैर में बहुत, आपको भी फोटो दिखाऊंगी तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, ऐसे जख्म हो गए थे किसी कीट के काटने से। और वो शख्स है दीदी, हमारे साथ जुड़े रहे, पर हमसे कभी ये नहीं पूछा कि इसका मैं उपचार कैसे करूं। और जो हम बताते हैं भाई बहन, यहाँ पे जो पूछा जाता है, जो उपचार किया जाता है, उसके बाद खुद का दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद करंज तेल, नीम तेल मिला के लगाया, उसके बाद ऊपर से बांध दिया। तो थोड़ा आराम आया, अगले दिन थोड़ा और किया। सब कुछ करते करते दीदी, जब हमें पता है, बताया गया जब इनका पैर 99% ठीक हो गया था। ओहो। और पहले की फोटो ले गई थी और बाद की फोटो ली गई दीदी। अ, 1 मिनट में आपको एक फोटो दिखा दूं भैया जी। हाँ, ये सच में दिखा दो। अलग थे थोड़े से, इसीलिए इतने लोगों में मैंने आपको नोटिस किया। और अब आपका नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
दीदी ये नरकटिया नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पे स्टॉल है, इनकी शॉप है। अच्छा अच्छा, शॉप है, ओके क्या ओके। दुकानें, पहले हम समझते थे दीदी कि ये काम करते हाँ हैं, जैसे बहुत रेलवे स्टेशन पे जॉब करते हैं। जॉब नहीं हाँ करते, इनकी दुकान है, वो दुकान की हाँ। देखभाल करते हैं, तो बैठते हैं। अच्छा, ओके, जी जी जी। बड़ा अभी परसों भी बोल रहे भैया आकर करके इधर से आए तो ले रहे हैं जरूर भाई। चलिए, मैं चाहूंगा कि अरुण आर्य भाई जुड़े बहुत हुए हैं, बढ़िया था तो आप भी दुकान अपने दो शब्द रखें। भाई वगैरह अरुण आर्य। चिकन सर भोजन के लिए। भाई अरुण आर्य, माइक अनम्यूट कीजिए। ओ- ओम नमस्ते। सभी को वंदे मातरम। और भैया को तहे दिल से बहुत बहुत कोटि कोटि नमन कि आप जैसे लोग इतने पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बहुत ही सुंदर लगा आज की मीटिंग जुड़ के, हालांकि मुझे समय नहीं मिल पाता था। अब मुझे लगता है कि अब प्रत्येक दिन जुड़ना ही पड़ेगा। और आज दीदी बहुत ही सरल शब्दों में और सुलभ शब्दों में लोगों को समझाएं। दीदी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। और ऐसे ही स्वस्थ अमित परिवार से अपना समय देते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अ, जब अरुण, भी मेरी जरूरत होगी भैया, आप बस आदेश करना, मैं आ जाया करूंगी। दीदी अभी मोनिका बहन फोटो हाँ दिखा हाँ, रही है, आप दिखा रही दीजिए है। उनको दूर से। हाँ। अ, ये इतना पूरा सड़ा हुआ पैर, मतलब सड़ा हुआ था, जो अपने देसी उपचार जो कहते हैं, सुन सुन के किसी ने अनुभव हाँ। के आधार पे इलाज किए, और पूरी तरह से दीदी ठीक होने वाला फोटो दिखा दो। ये ठीक। आप जो भी खाना पीना खाते हो ना, व्यास मुनि भैया, आप उसमें कल एक मंत्र और बताऊंगी, पंचामृत डाल दिया करो। जी। और एक दीदी मंत्र और बताएंगे आगे, वो भी कर लीजिएगा जी भैया। शांति पाठ करें। हाँ जी। जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हम सबके परिवार, हमारा देश स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे और सुरक्षित रहे। थैंक यू, सबका बहुत धन्यवाद। वंदे